पोखरी में जंगली जानवरों के आतंक के खिलाफ जनता ने दिखाई आक्रोश रैली। तो हमें मजबूर होकर के कुछ न कुछ इन जानवरों के खिलाफ या तो हमें हथियार उठाने पड़ेंगे या अपने बचाव के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार को सौंपा ज्ञापन। पोखरी विकासखंड में जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक को लेकर जनप्रतिनिधियों और आमजन में आक्रोश देखने को मिला। वही रैली में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लेकर वन्य जीवों के हमलों पर गहरा रोष जताया। आपको बताते चले, पोखरी गांव की पाब, सिनाओं और अन्य जगहों पर लगातार भालू के द्वारा महिलाओं पर हमला किया गया और उसके बाद अन्य जगहों पर लगातार भालू दिखाई देने से दहशत का माहौल है। ऐसे में भालू और बाघ के द्वारा कई जो पशु हैं उन पर भी हमला किया गया है और कई को मौत को घाट उतारा है। ऐसे में लगातार जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वन्य जीवों के बढ़ते हमले को लेकर ग्रामीण लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। आक्रोश रैली के बाद जनप्रतिनिधियों ने उपजिलाधिकारी अबरार अहमद के माध्यम से भारत सरकार और राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा। रैली को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष धीरेन्द्र राणा ने कहा कि जंगली जानवरों के आतंक के कारण ग्रामीणों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और स्कूली छात्र छात्राओं को बेहद खतरा का सामना करना पड़ा है। वही ब्लॉक प्रमुख राजी देवी, जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र राणा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रीति भंडारी सहित तमाम जनप्रतिनिधियों ने सरकार से जल्द भालू के आतंक से निजात दिलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और भयावह हो सकती है। वही उपजिलाधिकारी अबरार अहमद ने जनप्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि ज्ञापन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वही वन क्षेत्राधिकारी नवल किशोर नेगी ने बताया कि वन विभाग के कर्मचारी लगातार दिन रात गश्त कर रहे हैं और स्थिति पर नजर रखी है। फिलहाल भालू के आतंक से लगातार पोखरी क्षेत्र के गांवों में दहशत का माहौल लगातार देखने को मिल रहा है। वन कर्मी लगातार चहलकदमी बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके पास भी पर्याप्त संसाधन न होने के कारण आज भी आमजन लगातार अपनी जिंदगी से संघर्ष कर रहा है। हमारे पोखरी क्षेत्र के अंतर्गत हर दिन कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन ये घटना सुनाई नहीं देती है कि जंगली जानवरों ने इस गांव में उक्त व्यक्ति पे हमला किया है। जंगली जानवरों ने हमारे मवेशियों पे हमला किया है और साथ में आपने देखा होगा जो लगातार दिन पर दिन भालुओं का आतंक, बंदरों का आतंक। मैं आपको घटना बता देता हूँ। अभी पाप में एक महिला को जिस हिसाब से भालू ने आक्रमण किया, मेरे गाँव में अब तक कम से कम 16 केस बंदरों ने कर चुके हैं। यहाँ तक कि मेरे ऊपर भी बंदर ने अटैक किया है और साथ में हमारे जितने भी नजदीक ग्राम पंचायत है सब पे बंदरों का आतंक है। स्थिति ये है कि आज हमारे घरों में, गाँव में शाम को सूरज डूबते ही लोग घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। साथ में आप देखेंगे कोई घर ऐसा नहीं हुआ जिस घर के बाहर से सब व्यक्तियों ने निकलने के लिए डंडे हाथ में रखे हुए हैं। ताली चाहे और सरकार कहती थी ताली बजाओ थाली बजाओ। आज आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से व्यवस्थाएं यहाँ पे चल रही है, लोग ताली और कनस्तर बजाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी कह सकते हैं। वन विभाग के पास कोई सुविधा नहीं है और लोग आक्रोशित हैं। और हमारा आह्वान है सभी लोगों से, अगर समय रहते हुए उक्त प्रबंधन जानवरों को रोकने के लिए नहीं किया जाएगा तो हमें मजबूर होकर के कुछ न कुछ इन जानवरों के खिलाफ या तो हमें हथियार उठाने पड़ेंगे या अपने बचाव के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही दुर्भाग्य है आज ये पोखरी क्षेत्र का मुद्दा नहीं, पूरा पहाड़ी क्षेत्र जहाँ तक भी हमारा अभी तक है, चाहे कुमाऊं मंडल हो चाहे गढ़वाल मंडल है, हर जगह भालू द्वारा जो है मवेशियों का चीर फाड़ हड़न करना जा, लोगों की गौशाला तोड़ी जा रही है। और वन विभाग और उत्तराखंड सरकार इस पर अपना जो भी निर्णय बनता है जनहित के उसमें कि जनता के बीच जो है जंगली जानवरों का जो हमला है, उन हमलों को रोकने के लिए इन हमलावर जानवरों को मारने के सीधा निर्देश दे देने चाहिए। अन्यथा ये मतलब हमारे क्षेत्र के लिए, पूरा गढ़वाल मंडल के लिए बहुत ही दुखदायी है। बच्चों का स्कूल जाना संकट के है, लोग महिलाओं को जो है जंगल में जाना घास के लिए बहुत ही सरासर उनके खिलाफ जो आक्रमण हो रहा है बार बार। तो हम यही चाहेंगे कि सरकार को और वन विभाग को इस पर बैठ के बात करने पर और जो ये आदमखोर गुलदार और जो ये भालू हैं इन पर जो है मारने के तुरंत जनता के हित में इन पर निर्देश दे देने चाहिए। यहाँ पर जंगली जानवरों का आतंक
फैला हुआ है, इनके जो कथन है उसके अनुसार इन्होंने एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय वन मंत्री महोदय, इनको संबोधित है। ये एक ज्ञापन दिया है। इन्होंने अपनी जो मांगें रखी उन मांगों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और जैसे ये हमें अभी मिला है और इसके अग्रिम कार्रवाई हम इसमें तत्काल शुरू कर देंगे। लेकिन सर, पोखरी विकासखंड में लगातार पिछले कई समय से, कई महीनों से ये आतंक जंगली जानवरों, चाहे भालू की बात करें चाहे गुलदार की बात करें, इस पे प्रशासन या वन विभाग द्वारा अभी तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई? और मेरे पास अभी हाल ही में चार्ज आया है, मैं आज ही यहाँ ऑफिस में उपस्थित हुआ हूँ। जैसा आपका कहना है कि यहाँ पर आतंक फैला हुआ है, तो हम इसका फीडबैक विभाग से लेंगे। फीडबैक लेने के बाद जो भी संभवतः कार्रवाई होगी उसमें कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो सर, इस होली बच जाएगी, आप